नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 9-10 का जो है रिजल्ट अब आज प्रकाशित हो जाएगा। आज रिजल्ट आ जाएगा। ये 100% लगभग तय है कि आज रिजल्ट प्रकाशित होगा। हो सकता है कि कुछ ही विषय का दे, लेकिन देगा रिजल्ट ज़रूर आज। ये तय हो चुका है। तो बहुत से मित्रों के मन में, छात्रों के मन में ये दुविधा है कि कट ऑफ की क्या स्थिति रहेगी। और कई मित्रों ने ये कहा कि सर क्या स्थिति है कट ऑफ की, किस विषय में हाई जाएगा लो जाएगा। तो जो मैंने एक अनुमान लगाया है उसके आधार पर मैं थोड़ी सी डिस्कशन आपसे 2-4 मिनट का करना चाहता हूँ कि किस विषय में कट ऑफ हाई रहने की संभावना हो, किस में थोड़ा कम रहने की संभावना है। और ये तो अनुमान ही है एक तरह से मित्रों। तो आइए अब आपको कट ऑफ की बात करते हैं। तो मित्रों देखिए, हाई कट ऑफ या लो कट ऑफ जो है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। पहले नंबर ऑफ सीट, पहला नंबर ऑफ सीट और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट। जिसमें सीट अधिक है और स्टूडेंट कम है तो वहाँ जो कट ऑफ है वो लो ही जाना है। ये तो जेन्युइन फार्मूला है। और जहाँ सीट कम है और स्टूडेंट अधिक है तो वहाँ कट ऑफ अधिक जाना है। फिर पेपर स्कोरिंग है कि नहीं है, ये भी एक मुद्दा होता है। तो मित्रों आइए विषय वाइज हम जान लें कि हमारे हिसाब से किस किस विषय में कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। तो मैं हाई वाले जो विषय हैं, जो हाई कट ऑफ, उसमें मैं सबसे पहले रखूँगा हिंदी को। हिंदी जो है 9-10 का, इसमें देखिए थोड़ा हाई कट ऑफ, अब इतना भी नहीं जाएगा कि कोई रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन थोड़ा हाई कट ऑफ इसलिए रहता है कि हिंदी एक स्कोरिंग, मतलब इसमें स्कोर अच्छा करते हैं लोग, स्कोर अच्छा करते हैं। दूसरी बात, हिंदी में जो यूपी के स्टूडेंट हैं ये थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा देते, क्योंकि उनके यहाँ हर कंपटीशन में हिंदी है और हिंदी उनकी अच्छी होती है। और जनरल में तो सभी लोग फाइट करते हैं। तो हिंदी में मेरे हिसाब से जनरल का जो कट ऑफ है वो लगभग 85 तक मान के चलिए, ±2। हिंदी में जनरल का 85 तक। बाकी इसी रेशियो में अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इसी रेशियो में सबका अपना घटता हुआ कट ऑफ चला जाएगा। जनरल 85 ±2 मैंने रखा है कि 85 के करीब ही रहना चाहिए मेरे विचार से। बाकी बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का कट ऑफ यदि मैं चर्चा करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब मान लीजिए कि जैसे जनरल का 85 है तो बीसी का 2 से 3 नंबर तो कम से कम जाना ही जाना है। 3 नंबर का 4 नंबर भी कम हो सकता है। उसी रेशियो में ईबीसी का भी कम होगा, ईडब्ल्यूएस का भी कम होगा, एससी एसटी का भी कम होगा। और जनरल से तो एससी एसटी का 12 से 15 नंबर कम हो सकता है कट ऑफ। अब हिंदी में थोड़ा हाई हो सकता है, 85 तक मुझे लग रहा है। उसके बाद दूसरा है मैथ्स में भी थोड़ा हाई कट ऑफ रहता है और कंपटीशन थोड़ा अधिक है, स्कोरिंग पेपर है। तो मैथ्स में मुझे लगता है कि जनरल का कट ऑफ 90 के करीब, ±2, 2 नंबर ऊपर नीचे जनरल में है। इसी रेशियो से आप लोग बीसी, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ बीसी, ईबीसी इन सब का कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कट ऑफ पे पहले भी 2 बार चर्चा हो चुकी है। तो बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का उसी रेशियो में होगा। जब जनरल 90 के करीब होगा, 90-92 के करीब होगा, तो उसी रेशियो में बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का भी कट ऑफ घटता चला जाएगा। ये बात आप लोग जानते हैं। अब मैथ्स में थोड़ा हाई रहेगा, मुझे लगता है 90 तक। अब अगला विषय है साइंस में मुझे लग रहा है कि साइंस में भी थोड़ा अधिक होगा और मुझे लगता है कि 82-84 तक कट ऑफ, मतलब 80 प्लस मान के चलिए। 80 प्लस
मान के चलिए 82-84 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। 80, 82, 84, इससे अधिक नहीं जाएगा। साइंस में भी थोड़ा कंपटीशन है, स्कोरिंग पेपर है। तो ये जनरल का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। ये जो है ये मैं जनरल का कट ऑफ बता रहा हूँ कि जनरल का ये कट ऑफ 80, 82, 84 तक साइंस में जा सकता है। बाकी BC, EBC, EWS, SC, ST का उसी तरह से कम होता हुआ चला जाएगा सबका। और SC, ST और जनरल में तो 12 से 15 नंबर का, 20 नंबर तक का भी अंतर हो सकता है SC, ST और जनरल में। अब ये साइंस के बाद एक विषय और है जिसमें थोड़ा फाइट तगड़ा है, वो है सोशल साइंस। सोशल साइंस जो है, सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक अध्ययन जो है आपका, इसमें थोड़ा सा कट ऑफ हाई हो सकता है। और मेरे विचार से जनरल का 80 से 82 ±2 कर लीजिए, 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। सोशल साइंस में जनरल का 80-82 तक कट ऑफ जाने की संभावना, ये संभावना ही है, बाकी तो रिजल्ट आने दीजिए तभी क्लियर होगा। जनरल का 80-82 तक जा सकता है। बाकी उसी क्रम में BC, EBC, उसके बाद आपका EWS, SC, ST का घटता हुआ चला जाएगा। अब ये तो हाई वाले, थोड़ा नीचे हमको लगता है जो कट ऑफ रहने वाला है, तो उर्दू में मुझे लगता है, उर्दू में जनरल का कट ऑफ 70 के अबाउट, 70 ±2, मतलब आप मान के चलिए +-2, 70 के करीब जनरल का, मतलब 68-70 में मान के चल रहा हूँ कि 68-70 तक उर्दू का होना चाहिए। इससे कम भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इससे कम भी हो सकता है उर्दू का कट ऑफ, 65 तक भी जा सकता है। लेकिन यदि बहुत चढ़ के जाएगा तो 70 तक कट ऑफ जाना चाहिए। और इसी क्रम में BC, EBC, EWS, SC, ST का कट ऑफ रहेगा। ज़्यादा मैं चर्चा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मित्रों, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। और अगला जो विषय है वो आपको उर्दू के बाद अगला विषय है आपका संस्कृत। संस्कृत में भी ठीक ठाक मेरिट रहेगी मेरे हिसाब से, तो 72 ±2, बहुत तो 75 तक कट ऑफ जाएगा संस्कृत में जनरल का। ये मैं जनरल का बता रहा हूँ, 72 से 75 तक। और इसी तरह से आप BC, EBC, SC, ST इन सब में अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 72 से 75 संस्कृत में मुझे लगता है जनरल का होना चाहिए। और उसके बाद जो विषय बच गया वो बच गया इंग्लिश। इंग्लिश में मुझे लगता है कि इंग्लिश में जनरल का जो कट ऑफ है ये 65-70 तक रह सकता है, +-2 कर दीजिए, इससे कम ही रहेगा जनरल का कट ऑफ। और बाकी जो कैटेगरी है BC, EBC, SC, ST, EWS, उसी तरह से कट ऑफ घटता हुआ चला जाएगा जैसे जाता है। लेकिन जनरल में मुझे लगता है 65 से 70 तक रहने की संभावना है। तो मेरा ये अनुमान है, आपका क्या अनुमान है जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद मित्रों।